दोस्तों, आज से 100 साल पहले कश्मीर किस तरह से दिखाई देता था, तो आज हम कश्मीर देखने वाले हैं 100-150 साल पहले का कश्मीर। तो दोस्तों, पुराने दौर का कश्मीर देखने के साथ साथ हम आपको कश्मीर का मुख्तसर इतिहास भी सुनाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पुराने ज़माने का कश्मीर और उसका इतिहास। दोस्तों, कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। कश्मीर कितने साल पुराना है और इसका इतिहास क्या रहा है, आइए जानते हैं कश्मीर के बारे में इतिहास। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। कश्मीर के इतिहास के बारे में, जम्मू और कश्मीर के आधुनिक राज्य में 86,024 वर्ग मील 1947 से पहले का क्षेत्र शामिल था, जो 32 डिग्री 78 फीट से 36 डिग्री 58 फीट उत्तर और 73 डिग्री 27 फीट से 80 डिग्री 72 फीट पूर्व तक फैला हुआ था। पूरे राज्य में जम्मू क्षेत्र के अलावा लद्दाख शामिल था। गिलगित, हुंजा, नगर, पुनियाल और यासीन। गिलगित के उत्तर पश्चिमी हिस्से की ओर स्थित चित्राल का छोटा राज्य कश्मीर शासक को श्रद्धांजलि देता था। यह महाराजा गुलाब सिंह जी, कश्मीर में डोगरा हिंदू राजवंश के संस्थापक, के अथक प्रयासों के कारण था कि राज्य ने 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। अधिक जानकारी। पर्यटकों के आकर्षण। 1947 से पहले कश्मीर का इतिहास राजसी हिमालय की गोद में बसा। कश्मीर यकीनन दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। कश्मीर भारत का एकमात्र क्षेत्र है जिसके पास अपने सुदूर अतीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। भारत के अन्य हिस्सों के साथ ऐसा मामला नहीं है, जिसके कारण 11वीं शताब्दी में इस्लामिक विद्वान अल-बरूनी ने टिप्पणी की थी कि भारतीयों में इतिहास की समझ की कमी है। कश्मीर को प्रतिष्ठित इतिहासकार पैदा करने का गौरव भी प्राप्त है। इनमें प्रमुख हैं राजतरंगिनी के रचयिता कल्हण। बिल्हण एक अन्य संस्कृत इतिहासकार थे जिनका जन्म कश्मीर में हुआ था। दक्षिण भारत में कल्याण के दरबारी कवि, उन्होंने कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 के शासनकाल का जश्न मनाने के लिए विक्रमांकदेव चरित्र की रचना की। यदि कश्मीर का शाब्दिक अनुवाद किया जाए तो इसका अर्थ है पानी से उजाड़ी हुई भूमि का पानी और शिमीरा सूखा करना। परंपरा कहती है कि कश्मीर मूल रूप से एक झील थी जिसे प्राचीन भारत के महान संत कश्यप ने बहा दिया था। इसे अशोक मौर्य के साम्राज्य में शामिल किया गया था, जिन्हें लगभग 250 ईसा पूर्व श्रीनगर शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म कश्मीर में फैल गया और कुषाणों के अधीन फला फूला। कनिष्क के शासनकाल के दौरान तीसरी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, जिसे 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री हियेंत सांग ने प्रमाणित किया है। लेकिन इस क्षेत्र में हिंदू धर्म ने अपना प्रभाव बनाए रखा। 7वीं शताब्दी ईस्वी में करकोटा नामक राजवंश की स्थापना हुई, जिसकी आधारशिला दुर्लभवर्धन ने रखी थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तपीर था, जिसने कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मार्तंड का निर्माण करवाया था। 855 में उत्पलों द्वारा करकोटा को विस्थापित कर दिया गया। इस राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अवंतीवर्मन था। उन्होंने कश्मीर को पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से बचाया, जिसमें कश्मीर उनके पूर्ववर्तियों के शासन के दौरान गिर गया था। गुप्त विधवा रानी दिद्दा ने 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया, जब लोहारा राजवंश ने सत्ता संभाली। दिद्दा एक बहुत ही बेईमान और स्वेच्छाचारी महिला थी और बहुत अनैतिक जीवन जीती थी। लेकिन इन कमियों के बावजूद उन्होंने दृढ़ हाथों से घाटी पर शासन किया। कश्मीर का अंतिम हिंदू शासक उदयन देव था। उनकी प्रमुख रानी कोटा रानी राज्य की वास्तविक शासक थीं। वह बहुत बहादुर महिला, चतुर और सक्षम शासक थी। 1339 में उनकी मृत्यु के साथ कश्मीर में हिंदू शासन समाप्त हो गया और इस प्रकार सुल्तान शमसुद्दीन के अधीन कश्मीर में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जिसके राजवंश ने 222 वर्षों तक घाटी पर शासन किया। इस राजवंश का सबसे महान शासक निस्संदेह सुल्तान जैनुलाब्दीन था। उसके शासन में कश्मीर सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से अपने चरम पर था। 1586 में राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और इस प्रकार कश्मीर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। 1757 में कश्मीर अफगान अहमद शाह दुर्रानी के नियंत्रण में आ गया, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। 1819 में रणजीत सिंह ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और उसे अपने सिख साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। सिखों और रणजीत सिंह के बीच हुए 2 आंग्ल सिख युद्धों के परिणामस्वरूप कश्मीर में सिखों की संप्रभुता पूरी तरह से समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि के तहत 75 लाख रुपए में कश्मीर गुलाब सिंह को दे दिया। इससे गुलाब सिंह को प्रभुत्व पर अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। उसने लद्दाख पर कब्जा करके अपना क्षेत्र बढ़ाया। 1857 में गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी जगह रामबीर सिंह 1857 से 1885 को नियुक्त किया गया। 2 अन्य महाराजा प्रताप सिंह 1885 से 1925 और हरि सिंह ने उत्तराधिकार में शासन किया। महाराजा सर हरि सिंह 1925 में सिंहासन पर बैठे। उन्होंने 1950 तक राज्य पर शासन करना जारी रखा। 1932 में कश्मीर की पहली राजनीतिक पार्टी ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन शेख अब्दुल्ला ने किया था। पार्टी को बाद में 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया और यह एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी बनी रही। आज कश्मीर में पार्टी। 1947 के बाद कश्मीर का इतिहास। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद कश्मीर रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया। जब अगले वर्ष पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो कश्मीर के शासक ने भारत सरकार से मदद मांगी और कश्मीर को भारत के अधीन करने पर सहमति व्यक्त की।
परिणामस्वरूप भारत ने महाराजा की सहायता के लिए अपनी सेनाएं कश्मीर भेज दी। 1949 में संयुक्त राष्ट्र के युद्ध विराम से लड़ाई खत्म हुई और पहली नियंत्रण रेखा बनी। वास्तव में 1956 में कश्मीर को नए संविधान के तहत भारतीय संघ में एकीकृत किया गया। हालांकि आजाद कश्मीर, वह क्षेत्र जिसे पाकिस्तान ने 1948 में अपने अभियान के दौरान हासिल कर लिया था, अब भी पाकिस्तान के पास है। 1959 में लद्दाख में अक्साई चिन क्षेत्र पर चीनी कब्जे से अस्थिर स्थिति बढ़ गई थी। स्थिति 1963 में तब सामने आई जब चीन पाक समझौते ने पाकिस्तानी कश्मीर के साथ चीनी सीमा को परिभाषित किया और भारतीय दावा क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में फिर से कश्मीर को लेकर लड़ाई हुई। सितंबर 1965 में संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम लागू हुआ। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने 1 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीकों से विवाद को समाप्त करने का प्रयास करने का संकल्प लिया। दिसंबर 1971 के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर लड़ाई छिड़ गई, जब पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने भारत से मदद मांगी। इसके नेताओं को स्वतंत्रता के संघर्ष में भारत द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान प्रांत बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। एक नया युद्ध विराम प्रभावी हुआ और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जे भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश सभी मुद्दों को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने पर सहमत हुए। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।